सिद्धक्षेत्र सोनागिर जी में विश्व इतिहास की प्रथम अद्वितीय कृति एवं विश्व का सबसे विशाल जिन मंदिर श्री 24 समवशरण पूजा भक्ति तीर्थ प्रतिदिन शांतिधारा व विधान महामहोत्सव। आशीर्वाद परम पूज्य सिंहरथ प्रवर्तक त्रिलोक तीर्थ प्रणेता समाधिस्थ आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज। सानिध्य जिन धर्म गौरव युगल शुल्लिका 105 पूजा भूषण भक्ति भूषण माता जी। नमः सीधिभि शिवीत्रागाय नमः। ओम नमो रति भगवते श्रीमती पार्षदीशंकराय द्वादश गण परिवेशिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञ स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय त्रैलोकी मयि व्यपदाय अनंत संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्य अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धर्मेन फलमंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगम सर्व विनाशनाय घातिका विनाशनाय घातिकर विनाशनाय अव्वायम चिंदी चिंदी बिनबिंदी मृत्युम चिंदी चिंदी बिनबिंदी अति कामम रति कामम चिंदी चिंदी बिनबिंदी क्रोधम अग्निम चिंदी चिंदी बिनबिंदी सर्व शत्रुम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम चिंदी चिंदी बिनबिंदी सर्व भयम सर्व राज भयम सर्व चोर भयम सर्व दोष भयम सर्व मृग भयम सर्वात्म चक्र भयम चिंदी चिंदी बिनबिंदी सर्व परमंत्रम चिंदी चिंदी बिनबिंदी सर्व शूरोगम कुक्षिरोगम अक्षिरोगम क्षीरोरोगम ज्वर रोगम सर्व कुष्ठ रोगम सर्व क्रूर रोगम सर्व कोरोना रोगम छिंदी छिंदी बिनबिंदी सर्व नरमारिम सर्व गजमारिम सर्वाश्मारिम सर्व गोमारिम सर्व महिष्मारिम सर्व धान्यमारिम सर्व विक्षमारिम सर्व गलमारिम सर्व पत्रमारिम सर्व फलमारिम सर्व पुष्पमारिम सर्व फलमारिम छिंदी छिंदी बिनबिंदी सर्व राष्ट्रमारिम सर्व देशमारिम सर्व विषमारिम छिंदी छिंदी बिनबिंदी सर्व शांति धारा करता रहा परिवार से सर्व देखने वाले सर्व सुनने वाले श्रीमती तारामणि देवी जी, ललित जी, सारिका जी, आदित्य जी, हर्षित बड़जात्या परिवार इम्फाल निवासी मंगल भवतु श्रीमती जय देवी, राजेश, मंजना, अनिकेत जी, एनी जी, श्रुति जैन, झकोरा ललितपुर निवासी मंगल भवतु श्री सुगंचन जी, भगवती देवी झांझरी, विजय अजय झांझरी परिवार डीमापुर भीलवाड़ा निवासी मंगल भवतु श्रीमती किरण देवी बड़जात्या, राजेश जैन, समता जैन, प्रतीक जैन बड़जात्या परिवार जागी रोड आसाम मंगल भवतु। श्री देखने वाले सुनने वाले शांति रस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु कुलगोत धंदानम सदास्तु। श्री विश्वनाथ जी, अजित नाथ जी, संभवनाथ जी, अभिनंदन नाथ जी, सुमति नाथ जी, पदम प्रभु जी, सुभाष नाथ जी, चंद्र प्रभु जी, पूर्वधन जी, शीतलनाथ जी, श्रेयांश नाथ जी, वासुपूज्य जी, विमलनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंतुनाथ जी, अरयनाथ जी, मल्लीनाथ जी, मुनि सुव्रतनाथ जी, नमीनाथ जी, नेमीनाथ जी, पाशनाथ जी, महावीर जी इति चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमो नमः इत्येभ्यो नमः इति मंत्रे नवग्रहार्थं गंधोदक धारावर्षणं संपूजका नाम प्रतिपालका नाम यतीन सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पूरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवन् जिनेन्द्र। हरि सहित विद्युत की इंद्र जिना ले आवी शांति प्रभु की पद पंकज की पूजा नित्य रचामी। ओम ह्रीं विद्युत कुमारेन्द्रीं स्वपरिवार सहितेन पाद पद्मार्चिताय जिन्नाथाय तदेव पद प्रदाय श्री शांतिनाथाय नमः। जलादि अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। भव भाव और भावना तीन शब्द हैं। भव जन्म धारण करना, भाव परिणाम और भावना इच्छाएं। जैसे जैसे हमारी इच्छाएं होती हैं वैसे वैसे हमारे परिणाम बनते हैं, हमारे विचार बनते हैं, सोचने की क्षमता बनती है और वैसे ही जीव जन्म को धारण करता है, पंच प्रावर्तन करता है। इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं, सांसारिक और आध्यात्मिक। आचार्य भगवंत कहते हैं जैन धर्म भावनाओं पर डिपेंड करता है। भावनाओं के बिना सब क्रियाएं जड़ हैं। जिस प्रकार द्रव्यलिंगी व भावलिंगी के बिना सब क्रियाएं जड़ होती हैं, उनका आगम में कोई महत्व नहीं होता
उसी प्रकार जीव का भी भावना के बिना कोई महत्व नहीं होता। इवन यदि हम कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो सबसे पहले हमारे अंतरंग में इच्छा जागृत होती है कि हमें नमोकार मंत्र का अखंड पाठ करना है, हमें अभिषेक करना है, हमें शांति धारा करनी है, हमें पूजा विधान करना है। अरे हम तो घर से बैठकर ही शांति विधान आदि कर सकते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं यही भावना शुभ बन जाती है, क्योंकि भावनाएं दो प्रकार की होती हैं, शुभ और अशुभ। शुभ भावना हम घर बैठे ही देव शास्त्र गुरु का चिंतन करते हैं, घर बैठे ही अपना प्लान कर लेते हैं कि हमें वहाँ पर अभिषेक पूजा पाठ करना है। और अशुभ भावना कि हम मंदिर में आकर के भी अपने भावों को बिगाड़ लेते हैं, राग द्वेष करते हैं और उसी में ही घर की चिंता आदि लगी रहती है। आचार्य भगवंत कहते हैं ये भावनाएं, अशुभ भावनाएं कैसे उत्पन्न होती हैं? जब हमें सांसारिक पदार्थों के संयोग मिलते हैं तो हमारे मानसिक तरंगें उठती हैं, तो दुर्भावनाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। 5 प्रकार की होती है, कांदर्पी भावना, केलवशी भावना, अभियोग्य भावना। आचार्य भगवंत कहती हैं कांदर्पी भावना जो हमारे राग भाव उत्पन्न होते हैं उसके कारण जो हम कुछ चेष्टाएं करते हैं तो वे कांदर्पी भावना होती है। और केलवशी भावना होती है जो मायाचारी आदि कषाय के कारण उत्पन्न होती है। अभियोग्य भावना होती है जो आपस में एक दूसरे को लड़ने का काम करती हैं, वशीकरण करने का काम करती हैं, जिसके लिए हम तंत्र मंत्र करते हैं। और आसुरी भावना जिसमें हमारे अंतरंग अति संक्लेश परिणाम उत्पन्न होते हैं और अन्य जीवों को पीड़ाएं देने का चेष्टाएं करती हैं, आसुरी भावना होती है। और सम्मोहिनी भावना, कुटुंब आदि से हम ममत भाव रखते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं हे भव्य आत्मन, इन 5 बुरी भावनाओं को तोड़ने का एकमात्र साधन है मेरी भावनाओं का चिंतन करें, मैत्री भाव रखें, प्रमोद भाव रखें और कारुण्य भाव, माध्यस्थ भाव रखते हुए अपनी मेरी भावनाओं का चिंतन करें, वैराग्य भावनाओं का चिंतन करें, 12 भावनाओं का चिंतन करें और यहाँ तक कि 16 कारण आदि, दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं का चिंतन करें। अरे जब वैराग होता है, जब किसी जीव को तीर्थंकर भगवंत महापुरुष आदि जब किसी जीव को किसी भी अवस्था में देखते हैं, उनकी दयनीय दशा को देखते हैं तो भाव करते हैं कि हे भव्य आत्मन, इस संसार में कोई भी जीव स्थायी रहने वाला नहीं है। तब 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, ये संसार नित्य नहीं है, ये तो सिर्फ देवशास्त्र गुरु की शरण में जाकर के अपना कल्याण कर सकते हैं। अकेला आया है, अकेला जाना है, क्यों मैं अशुभ कर्मों का आश्रय करूं, क्यों मैं अपने अंतरंग में अशुभ कर्मों को रोक करके अपने कर्मों की श्रृंखला को बढ़ाऊं। अरे क्यों ना शुभ भावों का चिंतन करके देव शास्त्र गुरु के चरणों में अपना चित्त लगा करके सब जीवों के प्रति मैत्री भाव रखते हुए मैं, और यही नहीं समाधि भावना का चिंतन करते हुए दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। और यही नहीं, हम तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, ऐसी भावनाओं का चिंतन करें। और घर पर बैठे ही आप श्री सिद्ध सोनागिर जी में 24 समोशरण पूजा भक्ति तीर्थ में, जो कि विश्व की प्रथम अनुपम अद्वितीय कृति है, उसमें अपनी तरफ से शांति धारा, अभिषेक, नित्य नियम पूजन, शांति विधान और यहाँ तक कि अपने परिवार की फोटो देख करके यहाँ पर विधान का पुण्य अर्जन कर सकते हैं। घर बैठे ही आप पुण्य का अर्जन करें। मात्र 5100 की राशि में पूरे परिवार की फोटो देकर 10-15 लोगों के नाम दे करके अपना शांति धारा में नाम बुलवा सकते हैं, जिनवाणी चैनल पर नाम दे सकते हैं और उन्हीं के साथ विधान भी होगा। तो धर्म श्री भव्य आत्माओं, 1100 की मात्र राशि में आप 4 लोगों के नाम के साथ शांति धारा करवा सकते हैं। 2100 में 6 लोगों का नाम दे करके आप कोई भी विधान करवा सकते हैं। और आने वाले 2020 की विदाई और 2021 का शुभ आगमन मंगलिक भावना के साथ हो, ऐसे में श्री 24 समोशन पूजा भक्ति तीर्थ में होने जा रहा है 31-1-2-3 त्रिदिवसीय कार्यक्रम मात्र 3100 की राशि में, जिसमें 24 घंटे का नमोकार मंत्र का अखंड पाठ और विधान, शांति धारा, पंच परमेश्वरी विधान, महामृत्युंजय विधान और समोशन विधान करके आप पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। शीघ्र अतिशीघ्र शुभ भावना बनाएं, कर्मों की श्रृंखला को तोड़ें और सिद्ध गति को प्राप्त हों।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती तारामणि देवी, ललित, सारिका, आदित्य, हर्षित बड़जात्या परिवार इम्फाल, श्रीमती जयदेवी, राजेश, मजना, अनिकेत, एनी, श्रुति जैन, झकोरा, ललितपुर, श्री सुगन चंद भगवती देवी झांझरी, विजय अजय झांझरी, झांझरी परिवार, डीमापुर भीलवाड़ा, श्रीमती किरण देवी बड़जात्या, राजेश, समता, प्रतीक जैन बड़जात्या परिवार, जागी रोड, असम।